स्वर्ग और नर्क। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन व्यक्तियों में पहला राजा था और दूसरा एक बिजनेसमैन था और तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी था। किसी को यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस नर्क भेज दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी अपनी बात सबसे पहले रखने की, इसलिए उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा कि मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित जी की, तो पंडित जी ने भी अपना मुंह खोला और सबको यह कह दिया कि चाहे तुम लोग जो भी सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग का दरवाजा खुलते ही मेरे लिए ही सबसे पहले बुलावा आएगा। पंडित जी ने कहा, मैं दिन रात भगवान को याद करता हूँ और मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान भी दिया है, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित जी का स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर पड़ी जो चुपचाप खड़ा होकर अपनी नजरें झुकाए सबकी बातें सुन रहा था, बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा हुआ था। स्वर्ग का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य में प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने भी युद्ध किए थे, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख के कारण तुम राजा बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब बारी थी व्यापारी की। जब देवदूत ने व्यापारी से पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उनसे कहा कि मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान भी किया है, कई लोगों के लिए घर बनाकर दिया है, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक को ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरी की है और कितनी मिलावट की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। अब पंडित जी से भी यही सवाल किया गया तो पंडित जी ने भी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों पूजा की है और दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर जाकर देखा और पंडित जी से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन सब बातों को खुद कभी अमल नहीं किया है। आपने कभी भी पूजा पाठ या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से नहीं लिया है, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देखता है और सोचता है कि अब तक जिन लोगों को वह सबसे महान समझता था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर जाकर बदल गई या बदल दी गई थी। धरती पर जिन कर्मों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मोल ही नहीं था। यमदूत ने
जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछते, मजदूर खुद ही बोल पड़ा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पाने के लिए मैंने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता था और जो भी पैसे कमाता था उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचा ही नहीं सका। लोगों की भलाई मैं भला कैसे करता, लोगों की सेवा भला मैं कैसे कर पाता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता था उसको मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता था। और यह सब करने के बाद जब कभी भी थोड़ा समय मिलता था तो मैं कभी कभी मंदिर चला जाता था और भगवान ने मुझे जैसा भी जीवन दिया उस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद कह देता था। देवदूत ने अपनी पुस्तक को बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने के लिए बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और मैं उस दिन खुद ही भूखा सो गया था। मजदूर की बात सुनने के बाद यमदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ में, मोह माया में, इन सब भावों में आकर नहीं किया जाता और न ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पापों को धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से अच्छे कर्म करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा वीडियो में दी गई ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।